दोस्तों मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। आज मैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो भर भर के लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि सर हम इसमें क्या करें। हमने तो ये हायर लेवल पे ले लिया है, अब पता नहीं क्या होगा, मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो मैं उनको पहले बता देता हूँ कि जो भी जितने भी सारे पेनी स्टॉक है ना, उनमें देखो रिस्क तो है। और खासकर स्मॉल कैप वाली हुई, मिड कैप वाली हुई, जो भी कंपनी है इनमें काफ़ी रिस्क होता है। और इसी वजह से देखो पेनी स्टॉक में क्यों जाते हैं लोग, इसलिए जाते हैं कि एक तो हमें कम पैसे में बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाती है, तो इस वजह से। और मैं बताऊं, अगर आपको ज़्यादा डर लगता है ना, तो अपने पहले जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करें। जब हायर लेवल पे जाता है, जैसे आपका तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, तब आप सोचते हो कि नहीं ये बहुत आगे जाएगा, तब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करूँगा। नहीं, देखो अगर आपके अंदर जिगरा है, या तो फिर आप इसको कुछ टाइम के लिए ये सोच के छोड़ दो कि भाई थोड़ा बहुत आगे जाएगा, तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिल जाए। पहले ये चेक कर लिया करो कि इसका जैसे हमें अभी ये नीचे डाउन फेज में जा रहा है, तो मुझे प्रॉफिट कब होगा। तो इसके प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र मार लिया करो कि इसने एक वीक में कितना दिया है, एक मंथ में कितना दिया है, 3 मंथ में क्या दिया है। हो सकता है कि स्टॉक अभी अपने जो भी रैंडमली जो भी उसका पैटर्न होता है उस हिसाब से चल रहा हो सकता है कि वो आज डाउन फेज में, कल इसको ये तुम्हें आप इसे बाई करो तो इसमें वो क्वांटिटी बाई ना हो, क्योंकि हो सकता है कि तब इसकी डिमांड अच्छी आ जाए। तो देखो, अगर किसी स्टॉक को तुम चूज कर रहे हो तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करो। और हाँ, पेनी स्टॉक है तो रिस्क तो बहुत है। मैं बताऊँ, इतना रिस्क है कि आपका पैसा डबल होने की बजाय आधा भी हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। हाँ, बहुत से मैंने ऐसे स्टॉक देखे जो जीरो हो सकता है, जैसे सनवारी या कंज्यूमर है, वो उसने क्या किया, देख देख सकते हैं ना आप, इतना नुकसान करवा दिया है बहुत सारा। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका अभी फ़िलहाल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये स्टॉक बिल्कुल ऑल टाइम हाई। आप करते क्या हो, आप करते हो जब वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, 52 वीक हाई पे, तब आप एंटर करते हो। ठीक है, फिर वो अब जो ये तो कंफर्म बात है कि अगर वो हाई पे है तो भाई थोड़ा बहुत तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि वो ब्रेक ही ना करे, कुछ दिन तक ब्रेक ही ना करे वो अपना। और जैसे ही अगर ये स्टॉक है, ये अपना ऑल टाइम हाई जो फिर से ब्रेक करेगा, ये फिर ये 1 रुपए के पास जाने की कोशिश करेगा। और उनकी बिल्कुल मत सुना करो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई उल्टे सीधे टारगेट देते हैं कि अभी ये मान लो कि 68 पैसे पे चल रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये 12 रुपए तक जाएगा। तो आप सोच सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सनवारी नहीं, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। ठीक है, बाकी का देखो मैं इसमें सारी चीज़ समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहो। और ट्रस्ट में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। करना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी का तुम देख सकते हो, फटाफट मैं बताऊं। वेरी बुल अभी भी बुलिश साइन है। बस मेरा ये मानना है कि आपको डरना नहीं है, बिल्कुल मत डरो। अगर अभी ये डाउन फेज में जा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो 30% आप देख सकते हैं, मान लो कि इसने एक महीने में 30% का रिटर्न दिया। अभी आपको डर लग रहा है ना कि नीचे जा रहा है, तो एक महीने तक आप वेट कर लो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है आप उसकी जो भी क्वांटिटी आपने ली हो, आपका पैसा आधा हो गया हो सकता है कि इस 30% से आपका पैसा बराबर हो जाए, या फिर ये इससे आपको बेनिफिट भी मिले। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो ये स्टॉक इतने अच्छी खासी प्राइस पे ले रखा है कि अब मैं क्या बताऊं। अब उनको अगर ये अपने 30% उनको प्रॉफिट ही होगा तो उनका एक लेवल ही आएगा कि भाई यहाँ पे मैंने बाई किया था। क्योंकि सबसे पहले ये देखा करो कि हमें स्टॉक तब नहीं पकड़ना है जब वो स्टॉक भाई भाग ही रहा है, मतलब अपने जो पीक पॉइंट पे है, तो आप वहाँ से मत बाई किया करो। ये चीज़ देखो, पहले
आप उसके बारे में एनालिसिस कर लिया करो कि आखिर, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं फटाफट से। अब देखते हैं हम इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत कम है। एक वीक पहले देखते हैं तो हमें 13 लाख का है, ठीक है। फिर बाकी बाद इसके बाद देखते हैं तो अब तो दो दो 2.25 लाख पे ही आ गया है इसका वॉल्यूम। मतलब ये है कि अब लोग, अब देखो यहाँ पे ना बाइंग कॉल आ रही है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये कुछ दिन और ऐसा ही रहे और फिर से इसमें बाइंग हो जाए और फिर से ऊपर आ जाए। तो आप इतना मत डरा करो ना। अगर ये स्टॉक मार्केट है, मानता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट अब क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो अपना हर रोज़ चेक करते हैं, ये चला गया, मेरा पैसा चला गया। तो फिर इतना डरोगे तो फिर कैसे पैसे कमाओगे, ये बताओ। तो इस वजह से आप सबसे पहले अपना जो कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट कर लिया करो। जब भी ये ऊपर जाए ना और आपको लगे कि नहीं अब मुझे यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट लेके आप वहाँ से निकल सकते हैं। मैं ये भी बताऊँगा कि अब तुम्हें क्या करना है, ये चीज़। बाकी का रिवेन्यू ठीक ठाक है। और भी देख लेते हैं, इसमें 82% के पब्लिक होल्डिंग है। बाकी का आप प्लेज वगैरह कुछ है नहीं है। फटाफट से अब मैं बता देता हूँ आखिर इसमें तुम्हें करना क्या है अब, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसका मैंने मैक्सिमम चार्ट लिया है, मैक्सिमम नहीं, वेट, 1 साल का पैटर्न देखते हैं, ठीक है क्या है। तो मान लो किसी ने यहाँ से लिया हुआ, ये है 2 जुलाई 2020, ठीक है, यहाँ लिया था। अब क्या है कि ये स्टॉक नीचे गया, ठीक है, 49 पैसे पे आ गए। अब यहाँ बंदा तो फंस गया ना। अब जिस बंदे ने यहाँ से एंटर किया होगा 49 पैसे से, अब आप देख सकते हैं जुलाई से लेके इसमें कहाँ तक, जनवरी तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसने इतने महीने तक कुछ भी नहीं किया। तो अब जिसका पेशेंस लेवल हाई हुआ ना, जो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, तो अब यहाँ से देखो अगर उसके पास कुछ भी क्वांटिटी रही होगी तो आप देख सकते हो कहाँ तक गया है, 70 पैसे तक गया है। तो उसे फ़ायदा हुआ ना। तो आप मेरे ख्याल से तो आप एक काम करो, फ़िलहाल मॉनिटर करो, स्टॉक को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और दूसरी बात, अगर आप इसमें फंस गए हो ना, तो अगले स्टॉक में ना फंसो उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप उसके बारे में सारी चीज़ जान लिया करो। उसका प्राइस परफॉर्मेंस क्या है, कि मेन बात ये है उतना उसने रिटर्न कितना दिया है, ठीक है। और हम जिस लेवल पे एंटर कर रहे हैं वो लेवल क्या सही है हमारे लिए, ये चीज़ देख लिया करो ना। क्यों यार तुम 52 वीक पर जो हाई चल रहा है वो जो अपर सर्किल रहा है, बस आ रहे हैं, मतलब उसमें एंटर ही करते जा रहे हैं। हो सकता है कि वो आप कुछ ऑपरेटर हों, आप वो ट्रैप ही कर रहे हो सकता है ना। तो आप समझो, ये चीज़ समझ सकते हो। अगर देखो इसका तुमने वो पॉइंट पकड़ लिया ना कि ये कहाँ तक नीचे जाएगा और कहाँ से ये मूव ऑन करेगा, अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो आप स्टॉक मार्केट के किंग बन जाओ, ये मैं वादा करता हूँ। आपकी वो कहते हैं ना कि नब्ज पकड़नी है, बस वही चीज़ है। आपको स्टॉक की नब्ज पकड़नी है कि ये कितना हाई जा रहा है और वहाँ से हाई के जो लो है ना, वो लो कितना जा रहा है। अब वहाँ से आपको कितना, तुम्हें अगर लो पर ये लोगे ना, जिसने 49 पे लिया था वो आज 68 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी उससे बायर कोई मिल नहीं रहा है ना, जैसे सेल करने जाओगे तो पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, कुछ दिन बाद तो मिलेंगे ना, तब अपना सेल कर दें। तो मैं यही कह रहा हूँ, हमेशा ये देखा करो कि ये है ना, देखो पैटर्न देखा करो, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस स्टॉक से रिलेटेड।
बोल रहे थे कि सर मैंने तो बहुत टाइम पहले लिया था और मेरा बहुत ही पैसा इसमें फंस गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको अगले स्टॉक में क्या करना है और इस स्टॉक में आप पर्टिकुलर आपको क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल या तो आप होल्ड कर सकते हैं 1 महीने के लिए, या फिर आप इसे मॉनिटर कर सकते हैं। हो सकता है कि 1 वीक में ही ये अपने फिर से सही ट्रेंड में आ जाए। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, ये स्टॉक मार्केट है। और पेनी स्टॉक में अब अगर आप आ ही गए हो तो ये बस ये सोच के पैसा लाओ, और पैसा ज़्यादा मत लगाओ। डोंट इन्वेस्ट मोर मनी इन एनी पेनी स्टॉक। मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे भाई साहब। ठीक है, बाकी का देख लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो ये बता रहे हैं गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इन ओवरबोट जोन। हाँ सही है, हो सकता है यहाँ से कुछ लोग एंटर भी करें इसमें। पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कंपनी का भी और सेक्टर का भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।